बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर अपनी कमर कस ली है और इस्लामाबाद मार्च की तैयारियां जो है वो अपने आखिरी और हतमी मराहल में दाखिल हो गई है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी लंगोट कस लिया है। ना सिर्फ मोटरवे बंद कर दी गई है बल्कि वफाकी दार हुकूमत और रावलपिंडी में कंटेनर भी पहुंचा दिए गए। भारी नफरी तैनात कर दी गई है और इस दफा दंगल कोई बड़ा लगने जा रहा है। एक और खबर यह है कि वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है ताकि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के उनको दूर किया जा सके। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार है और मुज़ाकरात में पेशरफ्त किसी किस्म की नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को जिस एहतजाज की काल दी रखी है और इस्लामाबाद मार्च का फैसला किया है, वो अब अपने हतमी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज्यादा जोर इस वक्त केपीके पर है और केपीके से बड़ी तादाद में लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई की क़यादत यह भी समझती है कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब से भी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ दोनों शहरों में बड़ी तादाद में कंटेनर लगा दिए गए हैं और कल से रास्ते मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली बंद कर दिए जाएंगे। मोटरवेज को बंद कर दिया गया है, इसके साथ साथ मेट्रो को बंद कर दिया गया है, जबकि पुलिस की बड़ी नफरी जो है वो तैनात करने का फैसला किया गया है जुड़वा शहरों में। इसके साथ साथ अटक के मकाम पर तकरीबन 15,000 के करीब नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है और इसी के साथ साथ उनको भारी तादाद में ना सिर्फ आंसू गैस के शेल दिए गए हैं बल्कि उनको लाठियां भी दी गई हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन आए उनकी ठुकाई हो। तो हुकूमत ने पूरी जोर लगाया, पूरी कोशिश की है कि पीटीआई के इस एहतजाज को फ्लॉप किया जाए, नाकाम बनाया जाए। अब एक मतबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो केपीके से लाए जाए, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी केपी ने वादे तौर पर हदायत जारी कर दी है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई सरकारी मशीनरी किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और उसको पंजाब की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनी तौर पर होगा। अडयाला जेल में जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था और इस हवाले से कहा जा रहा था कि शायद उसमें कोई पेशरफ्त हो, वो मुकम्मल तौर पर तअत्तुल का शिकार हो गया है क्योंकि ऐसे मुतालबात बानी पीटीआई की तरफ से सामने आए हैं जो कि हुकूमती हल्कों के मुताबिक नाकाबिले अमल हैं और इसीलिए मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जहां तक भी कहा गया कि मुज़ाकरात किसी सतह पर हो ही नहीं रहे थे, लेकिन जिस लेवल पे भी मुज़ाकरात हो रहे थे वो मुज़ाकरात इस अंदाज से आगे नहीं बढ़ रहे थे कि जिससे ये कहा जाए कि शायद कोई पेशरफ्त हो, कोई ब्रेक थ्रू हो। तो अब एक दंगल लगने जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने जो कोशिश की है इस एहतजाज को रोकने के हवाले से वो एक अजीब और अनोखी कोशिश है, एक बड़ा ब्लंडर है जो कि हुकूमत मार के बैठी है कि पूरे तकरीबन पंजाब को ही बंद कर दिया गया है एक दो रोज कबल ही, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मोटरवेज बंद होने की वजह से लोग मोटरवे पर सफर कर रहे हैं, मुसाफिर परेशान हैं और इसके साथ साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की शहरी की मुश्किलात और परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तो इससे हुकूमत के खिलाफ नफरत जो है बढ़ती है। मालूम नहीं कि कौन से एडवाइजर हुकूमत को इस तरह की एडवाइस करते हैं, हालांकि ये मामला इतवार की सुबह भी हो सकता था, इस तरह के इकदाम उठाए जा सकते थे, लेकिन हुकूमत ने उजरत का मुजाहरा किया। जब लोगों की मुश्किलात बढ़ती हैं तो हुकूमत के खिलाफ नफरत भी बढ़ती है। बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और इसके लिए अपने वसाइल बरूई काल लाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस मौके पर इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से कशीदगी और तनाव बढ़े। दूसरी तरफ मुशर्रफ बीबी ने जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया है वो इंतहाई हैरान कुन भी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अंदर भी तशवीश पाई गई है और करार दिया गया है कि यह बयान उनकी जाती राय है। लेकिन वो एक ऐसा बयान है कि जिसकी वजह से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तल्लुकात तो खराब होंगे ही, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात पर भी मुस्तकबिल में पड़ सकते हैं क्योंकि मुशर्रफ बीबी ने का यह कहना कि सऊदी अरब की तरफ से जनरल बाजवा को काले आती रही हैं कि ये क्या उठाकर तुम यहां पे ले आए हो, जब इमरान खान बगैर जूते पहने
مدینہ منورہ اترے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ جو بیان آیا ہے اس کے منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس بیان سے سعودی عرب کی قیادت اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور اگرچہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب کا کوئی نام نہیں لیا گیا بشرا بی بی کے اس بیان میں، لیکن یہ ایک بات حقیقت ہے کہ ان کا اشارہ ادھر ہی تھا، کیونکہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہاں سے یہ کہا گیا کہ ہم اپنی شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ اپنی شریعت جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بڑی ڈیمیج ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اس بیان کے حوالے سے خاصی پریشان بھی ہے۔ تو اب تمام تر نظریں جو ہیں وہ 24 اکتوبر کے اس احتجاج پر ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس انداز سے کامیاب ہوتی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے والے نہیں ہیں فی الوقت، جب تک کہ یہ احتجاج کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ اونٹ بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ دباؤ یا دھمکی کی آڑ میں کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور حکومتی حلقوں کا بھی یہی خیال ہے۔ اسی لیے اب یہ انا کی جنگ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت پورا زور لگائے گی پاکستان تحریک انصاف کے قافلوں کو اسلام آباد آنے سے روکنے کے لیے، اور اس میں میدان جنگ بنے گا اٹک، وہاں پر ایک بڑی نفری لگائی جا رہی ہے، انتظامات بھرپور کیے جا رہے ہیں، اور حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا۔ اگر یہ کوشش پاکستان تحریک انصاف کی ناکام ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔